हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 12 में हो, अपना करियर प्लान कर रहे हो, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, साइकोलॉजी आगे पढ़ना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के कोर्सेज को कंपेयर करने वाले हैं। मेनली बीए इन साइकोलॉजी और बीएससी इन साइकोलॉजी को कंपेयर करने वाले हैं कि इन दोनों कोर्सेज में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों में 3 साल लगेंगे अगर आप जनरल में कर रहे हो, और दोनों में 4 साल लगेंगे अगर आप ऑनर्स में कर रहे हो। नेक्स्ट हम लोग देखें फोकस एरिया। तो बीए में ज़्यादातर फोकस होता है ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस, मेंटल प्रोसेस, सोसाइटी और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरीके से सोचते हैं, वो सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है, थियोरेटिकल अप्रोच होता है। और बीएससी में डेटा एनालिसिस है, एक्सपेरिमेंट है, साइंटिफिकली हम किस तरीके से सोचते हैं, जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे माइंड में क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट स्किल सेट की बात करें कि ये कोर्सेज करने के बाद में किस तरीके के स्किल्स आपके अंदर डेवलप होंगे, तो बीए करने के बाद में क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेशन है, एम्पैथी है, इस तरीके के स्किल सेट आपके अंदर डेवलप होंगे। और बीएससी करने के बाद में एनालिटिकल थिंकिंग है, साइंटिफिक रीजनिंग है, इस तरीके के स्किल सेट आपके अंदर डेवलप होंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम लोग बात करें कि किस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो बीए के अंदर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, कल्चरल साइकोलॉजी है, इस तरीके के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे। और बीएससी में यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, न्यूरो साइकोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, इस तरीके के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टडी की बात करें तो बीए के अंदर में यहाँ पे थियोरेटिकल स्टडीज ज़्यादा होंगी, केस बेस्ड स्टडी यहाँ पे रहेगी बीए के अंदर में, जबकि बीएससी के अंदर में यहाँ पे प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होंगे। और प्रैक्टिकल और थियरी मिला करके यहाँ पे स्टडी होगी, एक्सपेरिमेंट होंगे, लैब होंगे और थियरी होंगी, ये सारी चीज़ें मिला करके यहाँ पे आपको स्टडी करनी रहेगी। नेक्स्ट जॉब प्रोस्पेक्ट की बात करें तो बीए करने के बाद में आप एज अ काउंसलर काम कर सकते हो, आप एज अ एचआर मैनेजर, आप एज अ सोशल वर्कर के तौर पे काम कर सकते हो, और एजुकेशन फील्ड में बहुत सारे जॉब्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बीएससी के बाद में आप एज अ रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो, आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। फर्दर स्टडीज़ की बात करें तो बीए करने के बाद आप एमए कर सकते हो काउंसलिंग के अंदर में, साइकोथेरेपी के अंदर में, या फिर सोशल साइकोलॉजी के अंदर में आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हो। बीएससी करने के बाद में आप एमएससी कर सकते हो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर में, या फिर न्यूरो साइकोलॉजी के अंदर में, इस तरीके की फील्ड में आप मास्टर्स डिग्री परस्यू कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा बीए और बीएससी में क्या डिफरेंसेस है। बीए में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th कंप्लीट किया, आप अप्लाई कर सकते हो बीए के लिए। बीएससी इन साइकोलॉजी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे बायोलॉजी कंपलसरी आपका होना चाहिए, तो आप बीएससी इन साइकोलॉजी के अंदर में एडमिशन ले सकते हो। आई होप आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी बीए और बीएससी साइकोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, करियर रिलेटेड वीडियोज़ अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।